आज से 4 राज्यों के दौरे पर पीएम मोदी 50,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। आज छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे पीएम। 8 जुलाई को तेलंगाना और राजस्थान का दौरा करेंगे। पीएम मोदी सुबह 10:45 पर पहुंचेंगे रायपुर। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत परियोजना के तहत लाभार्थियों को कार्डों का वितरण की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री रायपुर में करीब 7,500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। छत्तीसगढ़ में 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। गोरखपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर लखनऊ और जोधपुर अहमदाबाद को जोड़ने वाले 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस की हरी झंडी को लेकर तैयारियां पूरी हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के गोरखपुर दौरे से पहले यूपी के सीएम योगी ने गोरखपुर में गीता प्रेस का दौरा किया। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। आज शाम करीब 5 बजे वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी। वाराणसी में सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेंगे पीएम। विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। कैबिनेट में फेरबदल के अटकलों के बीच पीएम मोदी ने की अहम बैठक। पीएम आवास में 4 घंटे तक चली बैठक। जेपी नड्डा और अमित शाह रहे मौजूद। संगठन में बदलाव पर चर्चा। 2024 चुनाव की तैयारियां तेज। पीएम मोदी की बैठक के बाद आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। सभी राज्यों के अध्यक्ष और महासचिव रहेंगे मौजूद। दिल्ली में 18 जुलाई को होगी एनडीए की बैठक। चिराग पासवान टीडीपी के नेता हो सकते हैं शामिल। कुछ नए दल भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा, एनडीए से गठबंधन नहीं करेगी शिरोमणि अकाली दल। पीएम मोदी फ्रांस की बेस्टिल डे परेड में लेंगे हिस्सा। फ्रांस यात्रा से पहले बोले पीएम मोदी राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात को लेकर उत्सुक। रणनीति साझेदारी पर चर्चा होगी। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति के राजनीतिक सलाहकार और एनएसए डोभाल की हुई मुलाकात। दिल्ली में एनएसए डोभाल से मिले एमुअल बोने। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान भारत एसोसिएशन के अध्यक्ष और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से मुलाकात की। योशिहिदे सुगा 100 से अधिक सदस्यों वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की यात्रा पर हैं। इस्तीफे की अफवाह पर भड़के एकनाथ शिंदे का दूसरों के घर पर झांकने के बजाय अपना घर देखिए। महाराष्ट्र में सियासी उथल-पुथल के बीच बोले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सरकार में कोई विवाद नहीं है। विकास कार्यों से प्रभावित होकर साथ आए हैं अजीत दादा। पीएम मोदी के नेतृत्व में काम आगे भी जारी रहेगा। अजीत दादा ने खुद ही स्वीकृत किया है कि ये विकास भी हुआ है। राज्य में डबल इंजन की सरकार जो हम कहते हैं, अजीत दादा के भी वही विचार है, इसीलिए वो साथ में आए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, मजबूत सरकार बनी इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। डबल इंजन की सरकार जो है ये बहुत मजबूती से काम कर रही है और इसीलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। दिल्ली में शरद पवार की अध्यक्षता में शरद गुट की बैठक हुई। बैठक में 8 प्रस्ताव पास हुए। बैठक में 25 नेता शामिल हुए। सभी ने शरद पवार पर भरोसा जताया। बैठक के बाद शरद पवार ने अजित पवार को दिया जवाब। का मैं ही एनसीपी का अध्यक्ष हूं। उम्र 82 हो या 92, मैं अभी भी इफेक्टिव हूं। दिल्ली में शरद पवार की अध्यक्षता में बैठक के बाद बोले पीसी चाको। बैठक में शरद पवार पर जताया गया भरोसा। 27 राज्य समिति ने शरद पवार पर भरोसा जताया है। शरद गुट की बैठक में बागियों को लेकर भी प्रस्ताव हुआ पास। पीसी चाको बोले प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे समेत 9 बागियों को पार्टी से निकाला गया है। एनसीपी में बगावत के बाद शरद पवार से मिले राहुल गांधी। दिल्ली में शरद पवार के आवास पर हुई मुलाकात। सुप्रिया सुले भी रही मौजूद।
अजित पवार ने दिल्ली में शरद गुट की बैठक को बताया वैध, कहा शरद पवार की बैठक की कानूनी वैधता नहीं है। अजित पवार ने नरेंद्र राणे को बनाया मुंबई एनसीपी का अध्यक्ष। अजित पवार ने नियुक्ति पत्र सौंपकर बधाई भी दी। आज मुंबई में बीजेपी विधायकों की बुलाई गई है बैठक। शाम 7 बजे होगी बैठक। दिल्ली में मौजूद सभी बीजेपी विधायकों को मुंबई पहुंचने का निर्देश। शिवसेना सांसद संजय सिरसाट का बड़ा दावा, कहा महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक भी पार्टी छोड़ना चाहते हैं। जल्द 17 विधायक महायुति में शामिल होंगे। शिवसेना सांसद संजय सिरसाट के दावे को कांग्रेस ने खारिज किया। अशोक चव्हाण बोले कांग्रेस विधायकों की बीजेपी में जाने की खबरें बेबुनियाद हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा के मानसून सत्र से पहले स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बुलाई बैठक। आज दोपहर 12 बजे विधान भवन में बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में विकास कार्यों का जायजा लिया। राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा अब सिर्फ रिबन काटने वाला दौर खत्म हुआ। मानहानि मामले में राहुल गांधी पर गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आज। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था। राहुल पर दर्ज हुआ था मानहानि का केस। आज आना है फैसला। कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट की तीनों मांगों को मान लिया है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की भी सुलह हो गई है। बैठक के बाद बोले पायलट राजस्थान में सरकार बदलने की परंपरा को तोड़ देंगे। 2018 में तीनों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीती थी। इस बार पुनः वही होने वाला है। भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आलाकमान का जताया आभार, का जिन मुद्दों को उठाया कांग्रेस ने उनका संज्ञान लिया। एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। 2018 में तीनों स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीती थी। इस बार पुनः वही होने वाला है। भारी बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे। जो पिछली सरकार के करप्शन के इश्यूज थे, कई समय से मैं पब्लिक में रख रहा था। अभी इश्यूज का संज्ञान पूरी तरह एआईसीसी ने लिया है, कांग्रेस पार्टी ने लिया है। राजस्थान कांग्रेस में कला पर दिल्ली में बैठक के बाद बोले केसी वेणुगोपाल, सभी ने एकजुट होकर लड़ने का फैसला लिया है। कांग्रेस सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं करती। सितंबर तक उम्मीदवारों का ऐलान होगा। बीजेपी ने अशोक गहलोत पर साधा निशाना, कहा राजस्थान में कांग्रेस का मुखिया कमजोर, जो पार्टी के लिए कड़े फैसले नहीं ले पा रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली की राउत रेवेन्यू कोर्ट का समन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के मानहानि मामले में 7 अगस्त को पेश होने का दिया है आदेश। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा अब तक सांसद होने का मतलब बड़ी परियोजनाओं का फीता काटना था। कई लोगों को भ्रम होता है कि सांसद मतलब बड़े बड़े कार्यक्रमों में उपस्थित थी। सांसद मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का फीता काटना। आप अगर अमेठी में गांव-गांव मेरे साथ घूमे हैं तो आपकी दीदी आपने अस्पताल बना दिया, बाईपास बनवा दिया, नाली भी साफ की। दिल्ली से बाबा बागेश्वर ने फिर से के हिंदुओं को एक होने की अपील, कहा कथा ही एकमात्र माध्यम है जिससे सब सनातनी एक हो सकते हैं। लोग हमसे पूछते आप कथाएं क्यों करते, क्या जरूरत है? हम कहते भैया कथा कहने से अगर 4 लोगों के अंदर ही राम नाम की भक्ति जग गई, एक कथा ही माध्यम है जिससे सनातनी एक हो सकते हैं। ज्ञानवापी विवाद से जुड़े 7 मामलों की आज सुनवाई। वाराणसी कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने साधा निशाना, कहा 4.5 साल बाद आ रहे हैं पीएम मोदी, ये चुनावी दौरा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने यूसीसी का विरोध किया, कहा हमारे देश में कोई भी कानून समान नहीं है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू होना चाहिए। यूसीसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रतिनिधिमंडल। यूसीसी पर बोले एआईएमपीएलबी के मौलाना खालिद रशीद, देश में सभी धर्म के अपने पर्सनल नियम है, लॉ कमीशन को प्रस्ताव भेजकर अपनी बात रखी है। इंटरनेशनल सूफी कारवां के अध्यक्ष मुफ्ती मंजूर ने समान नागरिक संहिता को लेकर जल्दबाजी का लगाया आरोप, कहा हमें अभी ड्राफ्ट का करना चाहिए इंतजार।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के यूसीसी पर विरोध को लेकर वीएचपी के नेता विनोद बंसल ने कहा, महिला सशक्तिकरण के बारे में सोचे बोर्ड, मामले में राजनीति ठीक नहीं। कन्हैया कुमार को कांग्रेस में मिली बड़ी जिम्मेदारी, कांग्रेस ने नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया का बनाया इंचार्ज। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिनेश अरोड़ा गिरफ्तार, ईडी ने कारोबारी दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा जल जमाव की वजह से दरभंगा मेडिकल कॉलेज बंद होने से जनता परेशान है और विदेश में छुट्टियां मना रहे तेजस्वी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन, राज्य चुनाव आयोग के सामने बीजेपी ने किया प्रदर्शन, राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन। एमपी के सीधी कांड के पीड़ित से मिले सीएम शिवराज, पैर धोकर किया पीड़ित का सम्मान, पीड़ित के साथ बैठकर खाना भी खाया। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, केरल गोवा में रेड तो कुछ राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आतंकवाद पर दुनिया को भारतीय विदेश मंत्रालय का संदेश, कहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आतंकवादी तत्वों को स्थान न दें। भारत ने कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में खालिस्तानी तत्वों की गतिविधियां बढ़ने को बताया स्वीकार्य, कहा भारतीय राजनयिकों मिशन के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले पोस्टर अस्वीकार्य हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के आतंकवाद को लेकर सफाई, कहा कनाडा आतंकवाद के खिलाफ हमेशा गंभीर कार्रवाई करता है। भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान को लेकर ब्रिटेन की तरफ से सफाई, कहा भारतीय मिशन पर कोई भी प्रत्यक्ष हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है। विदेश मंत्री एस जयशंकर विशेष मिशन पर तंजानिया में है, वो भारत सरकार से मिले कर्ज से बन रही जल आपूर्ति परियोजना की समीक्षा करेंगे। महिला पहलवानों द्वारा ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के मामले में दाखिल चार्जशीट पर राव जेवन्यू कोर्ट करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस से कोर्ट ने मामले से जुड़े सीडीआर रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सुनवाई, टाइटलर के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर राव जेवन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज मामलों में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। एनआईए ने बिश्नोई के खिलाफ 2022 में यूएपीए एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। यूपी के सीतापुर में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, मौके पर पहुंची पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। यूपी के एटा में पुलिस ने ठग गिरोह का खुलासा किया, 5 शातिर अपराधियों के कब्जे से 80 एटीएम कार्ड, 3 फोन और 5000 नकद बरामद। 5 शातिर साइबर ठगों एटीएम स्वाइप करने वाले गैंग को पकड़ा है। ऐसे गैंगों के विरुद्ध अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। यूपी के बुलंदशहर में वाहन चोर गिरोह का खुलासा, गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, चोरी की 6 बाइक भी बरामद। यूपी के बदायूं में दबंगों ने दिव्यांग को बंदूक की बट से मारकर घायल किया, पुलिस ने शिकायत दर्ज की, छानबीन में जुटी है पुलिस। पंजाब के लुधियाना में रिश्वत लेते 2 लोग रंगे हाथ गिरफ्तार, विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई की है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हंगामा, पूर्वी मेदिनीनगर में पंचायत चुनाव प्रचार के आखिरी दिन टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प हुई है। सीतापुर में युवक की गोली मारकर हत्या, खैराबाद थाना इलाके का मामला, छानबीन कर रही है पुलिस। मध्य प्रदेश के इंदौर में 6 दिन में 20 बच्चों की मौत, परिजनों ने एमटीएच अस्पताल में हंगामा किया। इटावा में पुलिस ने एक महिला तस्कर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लगभग 15 करोड़ रुपए मूल्य के 40 क्विंटल 60 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त किया गया है। यूपी के गोंडा में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, तालाब की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने हटाया। यूपी के गोंडा में बड़गांव पोस्ट ऑफिस पर सीबीआई की छापेमारी, शिकायत मिलने के बाद पोस्टमास्टर को सीबीआई ने 12,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। यूपी के महोबा में चोरों के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने निकाला अनोखा रास्ता, नाराज ग्रामीण खुद ही हाथों में लाठी टॉर्च लेकर रात में कर रहे हैं पहरेदारी। राजस्थान के धौलपुर में 15 साल की लड़की संदिग्ध हालत में उसकी मौत हुई, मृतका की मां ने रिश्तेदारों पर लगाया हत्या का आरोप। एमपी के बड़वानी में स्कूल से चोरी हुए कंप्यूटर, स्कूल में ही पढ़ने वाले 3 बच्चों ने चुराए कंप्यूटर,
पुलिस ने जब्त किए कंप्यूटर और प्रिंटर। एमपी के सातपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ का शिकार, एसटीआर को मिला बाघ का सिर। शिकारियों की तलाश जारी, 25 जून को बाघ का शिकार हुआ था। यूपी के बलिया में पेड़ पर फंदे से लटकता मिला युवक का शव, मौत की सूचना पर गांव में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बदायूं में बारिश का पानी तालाब में निकालने को लेकर हुआ विवाद, दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। हादसे में 9 लोग घायल। यूपी के रायबरेली में पानी में भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई। यूपी के बहराइच में सवारियों से भरी नाव सरयू नदी में पलटी, बचाई गई सबकी जान। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने किया हंगामा, 2 गुटों में जमकर मारपीट। यूपी के बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस अलर्ट, पुलिस अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यूपी के बरेली में मंदिर को लेकर विवाद, कोर्ट में मामला विचाराधीन। हिंदू संगठनों द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई, जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे और जो भी सही तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बुलंदशहर में ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त, पानी निकासी नहीं होने की वजह से घरों में घुस रहा पानी। मध्य प्रदेश के पन्ना में हादसा, आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। महोबा में भी आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत, परिवार में कोहराम। रायबरेली में आकाशीय बिजली गिरने से मचा कोहराम, महिला समेत 2 की मौत। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का खुलासा, लुकाशेंको ने कहा रूस में है वैगनर चीफ प्रिगोजिन। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पूर्वी इलाके में जहरीली गैस रिसाव से मरने वालों की संख्या 17 हुई। दक्षिण पश्चिमी लंदन में स्कूल में एक कार घुसी, हादसे में एक बच्चे की मौत। न्यू जर्सी पोर्ट पर 5000 कारों को ले जा रहे एक मालवाहक जहाज के अंदर कारों में भीषण आग लगी। हादसे को 2 अग्निशामकों की मौत भी हुई हादसे में। इजराइल के वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी युवक ने इजरायली बस्ती में की गोलीबारी,